28 जून 2026 ये वही डेट है जिस दिन सोनम वांगचुक ने ये अनाउंस किया था कि वो एक इनडेफिनिट फास्ट के लिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया था कि वो आमरण अनशन पर बैठने वाले हैं तब तक जब तक धर्मेंद्र प्रधान जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो रेजिग्नेशन नहीं देते। पूरा मामला नीट के ऊपर सराउंडेड था। आप सबको पता ही है कि नीट के मुद्दे को लेकर उन्होंने ये डिमांड्स रखे थे। हालांकि उनके कुछ और भी डिमांड्स थे, लेकिन मेजर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी डिमांड था वो यही था। उसको आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट 18 दिन लग गए जब सोनम वांगचुक को सरकार जो है पुलिस के सहारे उस साइट से, उस प्रोटेस्ट साइट से उठाकर लेकर चली जाती है अचानक से बिना किसी अनाउंसमेंट के, और उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। इस दौरान कुछ भी पता नहीं लगता कि रीजंस क्या हैं और क्यों उनको उठाकर ले गई है पुलिस। बाद में क्लैरिफिकेशन आती है चीज़ों के, और वहाँ से जो है डायलॉग शुरू होता है। डायलॉग शुरू होता है गवर्नमेंट के बीच में और सीजेपी के बीच में। जो डायलॉग्स होते हैं वो सेंटर करते हैं उनके इसी डिमांड के बीच की उनको धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन चाहिए, और उनकी जो बाकी सेट ऑफ डिमांड्स होती हैं फाइनली आज जाकर गवर्नमेंट ने उनमें से कुछ को एक्सेप्ट कर लिया है। तो कौन सी ऐसी डिमांड्स है जिसको गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है और कौन सी डिमांड्स हैं जो अभी भी पेंडिंग है, उसको जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है इंद्रनील भारती और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज अरीना। तो जैसा मैंने आपको बताया 28 जून को सोनम वांगचुक ने अपना जो है उन्होंने घोषणा की थी कि वो बैठ रहे हैं अनशन पर। शुरू में ये मूवमेंट इतना ज़्यादा ऑडियंस गैदर नहीं कर पाता, इतना ज़्यादा उसके अराउंड नॉइज़ नहीं बनता, लेकिन धीरे धीरे जब ये जो पूरा मूवमेंट है ये छात्रों ने जब इसको कैप्चर कर लिया, जब ये एक्चुअली एक स्टूडेंट मूवमेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा था, तब फाइनली जाके सरकार जो है अपना एडमिट करती है कि इस चीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए। अब मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि टाइमलाइन क्या था जहां से सरकार ने एक्ट करना शुरू किया। 28 जुलाई को सोनम वांगचुक जी को उनके साइट से, जहां पे वो प्रोटेस्ट साइट पे बैठे थे धरने पे, वहां से हटा लिया जाता है। 20 जुलाई को चलो संसद जो है वो इन्होंने प्रपोज कर रखा था एक मार्च, जहां पे ये बात कही गई थी कि जंतर मंतर से जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं वो पार्लियामेंट तक जाकर मार्च करेंगे। उसी दिन बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। बहुत सारी ऐसी खबरें आती हैं जहां पे दिल्ली पुलिस ब्रुटैलिटी के साथ डील करती है, बच्चों के साथ लाठी का यूज किया जाता है, टीयर गैस का यूज किया जाता है, और ये जो मूवमेंट अभी तक पीसफुल था वो इवेंचुअली जाता है हॉस्टिलिटी की तरफ, और थोड़ा सा इसमें वायलेंस नजर आना शुरू हो जाता है। स्टार्ट दिल्ली पुलिस करती है और धीरे धीरे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी रिटालिएट करते हैं, और ये मूवमेंट पूरे देश में आग की तरफ फैल जाता है। पूरे देश भर के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर लेते हैं। उसके बाद वीडियो जो सर्कुलेट करते हैं, मेल पुलिस, फीमेल पुलिस, हर किसी के वीडियो बाहर आते हैं जो छात्रों के साथ मारपीट और ये सारे इंसिडेंट्स कर रहे होते हैं। उसके बाद पुलिस के अनुसार ये बोला जाता है कि 118 पुलिस के लोग इसमें जख्मी हुए थे और 60 प्रोटेस्टर्स इसमें घायल हुए थे। हालांकि मीडिया की माने जो बहुत इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं वो इस चीज़ को डिनाई करते हैं, और वो बताते हैं कि जो संख्या है जिसमें प्रोटेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा चोटिल हुए हैं इन कंपैरिजन टू पुलिस ऑफिसर्स। उसके बाद ये होता है कि साइलेंस मेंटेन करने के बाद 20 तारीख को पहली बार सरकार डायलॉग करने के लिए मानती है। 20 तारीख को पहली बार 2 रिप्रेजेंटेटिव सीजेपी की तरफ से जाते हैं सरकार की मिनिस्टर्स से बात करने, जहां पे जेपी नड्डा शामिल होते हैं उन डायलॉग्स को इनिशिएट करने में। वहां पे कोई जो है सोल्यूशन नहीं निकल पाता। उनके जो डिमांड्स है, रेजिग्नेशन, सबसे पहला डिमांड यही था कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हो। उसके बाद इमीडिएट रिलीज ऑफ सोनम वांगचुक क्योंकि वो हॉस्पिटल में थे, और 1 करोड़ कॉम्पनसेशन। ये 3 डिमांड्स उस दौरान रखते हैं ये लोग, लेकिन उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाता है। सीजेपी के लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमें वहाँ पे बिठा कर रखा था, और उसके बाद फाइनली वो 5 घंटे बाद वहाँ से वापस आते प्रोटेस्ट साइट में, और इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है। 22 जुलाई को जितेंद्र सिंह, भाजपा के जो दूसरे मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला कि अब गवर्नमेंट जो है विलिंग है, वो मानने को तैयार है कि वो बात करेंगे। ये तब बोला जाता है जब पूरा मूवमेंट जो है पूरे देश में फैल गया था। उसके बाद 23 जुलाई जो कि कल का दिन था, उस दिन मोदी जी प्राइम मिनिस्टर खुद
अपने एक्स के हैंडल पे लिखते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की जो है गठन की जाएगी और उसमें इन केसेस को चलाया जाएगा ताकि जो भी दोषी हो उनको जल्दी से जल्दी सजा मिले। उसी रात नरेंद्र मोदी एक वीडियो रिलीज करते हैं जहां पे सेल्फी लेते हुए सेल्फी कैमरे के साथ मित्रों की जगह लोगों को वो फ्रेंड्स के साथ जो है संबोधित करते हैं, क्योंकि उनको जेनजी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना था। और यहाँ पे वो बताते हैं कि आज जो है, आज के दिन कैबिनेट में फैसला लिया जाएगा कि कौन से डिसीजंस जो हैं उनके माने जाने चाहिए और जो भी फैसला लिया जाएगा वो छात्रों के हित में लिया जाएगा। उसके अलावा उसी रात, कल की रात, सोनम वांगचुक अपना जो है फास्ट तोड़ देते हैं और वो भी मान जाते हैं डायलॉग शुरू करने के लिए। वहां पे गवर्नमेंट मिनिस्टर्स प्रेजेंट होते हैं उनके फास्ट तोड़ने के दौरान। आज सीजेपी के मेंबर्स को फिर से बुलाया गया था जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा के द्वारा उनसे डायलॉग इनिशिएट करने के लिए, और आज जो है डायलॉग्स का कार्यक्रम शुरू हुआ है फाइनली, इवेंचुअली जाके। और अभी कुछ देर पहले जो खबर आई है जिसमें दोनों पक्षों से बात रखी गई है, गवर्नमेंट ने भी अपनी दलील दी है और सीजेपी के प्रोटेस्टर्स, जो सीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी जो है अपनी दलील दी है। उनके 3 डिमांड्स जो हैं आज रखे गए थे गवर्नमेंट के सामने। 3 मेजर डिमांड्स उन्होंने रखे थे। पहला रेजिग्नेशन का डिमांड रखा था, जहां पे उन्होंने बोला था कि उन्हें धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन चाहिए, उसके नीचे बात नहीं बनेगी। दूसरा, कॉम्पनसेशन, जो भी बच्चे इनसे अफेक्टेड हुए हैं उनकी फैमिलीज को 1 करोड़ रुपए का जो है कॉम्पनसेशन मिले, तब जाकर जो है बात बनेगी। तीसरा जो था डिमांड वो है कि विड्रॉल ऑफ एफआईआर्स एंड लीगल केसेस। जो अभी जितने भी बच्चों के ऊपर या जितने भी प्रोटेस्टर्स के ऊपर एफआईआर लॉन्च किया गया है हिंसा को लेकर या जो भी चीजों को लेकर, उन एफआईआर्स को जो है हटाया जाए, रिमूव किया जाए। अब सौरभ दास जो स्पोक्स पर्सन है सीजेपी के, उन्होंने बताया कि 2 जो इनके डिमांड्स हैं, जहां पे कॉम्पनसेशन की बात की थी, वो गवर्नमेंट ने अग्री कर लिया है। गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि कॉम्पनसेट किया जाएगा स्टूडेंट्स और उनकी फैमिलीज को। दूसरी जो डिमांड थी कि विड्रॉल ऑफ एफआईआर, कि बाकी जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं उनके ऊपर एफआईआर्स लगे, स्टूडेंट्स के ऊपर एफआईआर्स लगे हैं, उनको हटा दिया जाएगा। अब वो एफआईआर्स नहीं रह जाएंगे। इनफैक्ट आगे आने वाले टाइम भी सरकार ने ये अपनी तरफ से जो है मंजूरी दी है कि किसी के ऊपर एफआईआर रजिस्टर नहीं किया जाएगा। इन 2 मसलों पे सरकार बात मान गई है। अब और भी जो हैं उन्होंने डिमांड्स रखे हैं, है ना, और भी जो डिमांड्स उन्होंने जो रखे हैं उसमें उनके कुछ रिफॉर्म्स हैं जो गवर्नमेंट के सामने रखे गए हैं, जिस पे गवर्नमेंट ने बोला है कि वो बाद में इनिशिएट करेंगे उसके ऊपर बात। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि जो सबसे बड़ा मामला था, जो सबसे बड़ा मुद्दा था, जहां पे जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे, वो था धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन। अभी तक सरकार ने उस चीज की मंजूरी नहीं दी है। उन्होंने कल फिर से सीजेपी के स्पोक्स पर्सन को बुलाया है, 2 लोग कल फिर से जाएंगे, कल फिर से वहां पे डायलॉग्स होंगी, बातचीत होगी, लेकिन अभी तक इसका कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। कल आफ्टरनून में क्या सरकार झुकती है, क्या सरकार उनके इन फैसलों जो भी डिमांड्स हैं उनको मान लेती है, या सरकार जो है अपने इस फैसले पे अडिग रहेगी कि उनका जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो तो रिजाइन नहीं देने वाला। अब कुल मिलाकर बात यह है कि सरकार झुक तो गई है। आप पहले के अगर आप रिफॉर्म्स याद करें, पहले के जो भी प्रोटेस्ट वगैरह हुए हैं आप वो याद करें, तो उसमें सरकार कभी झुकी नहीं। आप सीए को याद कर ले, आप फार्मर प्रोटेस्ट को याद कर ले, भले ही फार्मर्स बाद में अब इवेंचुअली जीत गए थे, लेकिन वो इलेक्शन के पहले हुआ था। वही अगर आप सीए की बात करें तो उसमें कभी भी कुछ नहीं हो पाया। ये पहली बार हो रहा है क्योंकि ऑडियंस इतना ज़्यादा इंगेज है, छात्र इसमें इतना ज़्यादा इंगेज है कि सरकार की तरफ से अब ऐसा नज़र आ रहा है कि सरकार शायद इस मूवमेंट को बहुत बड़ा बनते हुए दिखाई दे रही है। सरकार अब इस चीज़ को अग्री कर चुकी है कि ये मूवमेंट कहीं तक जा सकती है, शायद आगे जाके कोई उनके लिए बहुत बड़ा डैमेज ना हो जाए, कहीं सरकार गिरने की बात नौबत ना आ जाए। इसीलिए अब सरकार ने खुद इस चीज़ को एड्रेस करना शुरू किया है। पहली बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद इस मैटर को अपने हाथों में लिया है, खुद देश को एड्रेस किया है, बच्चों को एड्रेस किया है। तो अब ये तो तय है कि इस मामले में जो भी फैसला लिया जाएगा सरकार के द्वारा वो छात्रों के हित में, क्योंकि उन्होंने खुद अकाउंटेबिलिटी ली है, क्योंकि उन्होंने खुद जो है भरोसा जताया है, तो अब उनको ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे कि जो है बच्चे उससे खुश रहें, बच्चों की जो है हित में बात हो, तभी जाकर इस पूरे प्रोटेस्ट का, इस पूरे मूवमेंट को रोका जा सकता है।
वरना अभी तक जैसे मामला चल रहा है, आज फिर से सीजेपी ने अनाउंस कर दिया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन नहीं हो रहा, प्रोटेस्ट चलते रहेंगे। तो अब क्या सरकार इस फैसले को बदलती है अपने, क्या सरकार इवेंचुअली धर्मेंद्र प्रधान से रेजिग्नेशन लेती है, ये एक देखने वाली बात है, ये गौर करने वाली बात है, क्योंकि अभी तक जो मूवमेंट है वो पूरी तरह से सरकार के अगेंस्ट जा रहा है। तो क्या करती है सरकार अब आगे, आपको और भी अपडेट्स हम देते रहेंगे, जैसे जैसे जो भी घटित होगा जल्दी जल्दी हम आपको बताते रहेंगे कि जो भी डिसीजन लेती है गवर्नमेंट और जो भी सीजेपी की तरफ से होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, अपने ओपिनियन में हमें ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए द न्यूज़ अरीना के साथ।